इस अध्याय में जगत के पालनहार, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, सगुण परमेश्वर भगवान पुरुषोत्तम के गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है। साथ ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से भगवान किस प्रकार श्रेष्ठ हैं और उन्हें पुरुषोत्तम किस लिए कहा जाता है, ये सभी इस अध्याय में विस्तार से समझाया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थः प्राहुरव्ययम् छांदांसि यस्य पर्णानि यस्तः वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विश्व प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कौंपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। न रूपम स्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम संगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत और न प्रतिष्ठा ही है। इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र से काटकर ततः पदं तत्परिमार्गितव्येन यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव च पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तदुपरांत उस पद का अन्वेषण करना चाहिए जिसको प्राप्त हुए पुरुष पुनः संसार में नहीं लौटते हैं। मैं उस आदि पुरुष की शरण हूँ जिससे यह पुरातन प्रवृत्ति प्रसृत हुई है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा है द्वंद्व वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययंतत्। जिनका मान और मोह निवृत्त हो गया है, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो आध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे सम्मोह रहित ज्ञानी जन इस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि, जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः संसार को नहीं लौटते हैं, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु यह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात अपना मान लेता है। शरीरं यद्वाप्नोति याच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाश्यात्। देहादि का ईश्वर एक शरीर से उत्क्रमण करता है, तब इन इंद्रियों और मन को ग्रहण कर अन्य शरीर में इस प्रकार ले जाता है जैसे गंध के आश्रय फूलादि से गंध को वायु ले जाती है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च आधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रवण, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करती है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को त्यागते हुए उसमें स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से समन्वित आत्मा को विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं, परंतु ज्ञान चक्षु वाले पुरुष उसे देखते हैं।